पड़ गई ठंड। पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम को टीम से निकलवा के आ गया चैन। रिजवान जैसे अजीम कप्तान को कप्तानी से हटवा के अब तो खुश होना, क्योंकि इन दोनों को हजारों गालियां दी तुम लोगों ने, बदतमीजी की तमाम हदें पार कर डाली। ये कभी सोचा नहीं कि ये दोनों हीरो हैं, हीरो इस कौम के। उन्होंने बेतहाशा मैचेस जितवाए हमारे प्यारे पाकिस्तान को, लेकिन किसी को भी इनकी हिदमत याद ना आई। अफसोस, सद अफसोस, हद ही पार हो गई दुश्मनी की। पता नहीं सबका क्रिकेटर, सो कॉल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और अवाम में मौजूद इनके हवारियों को किसने इस एजेंडे पर लगाया था। बाहर के लोगों से तो इंसान लड़ लेता है, मगर अपनों का क्या करे। इन लोगों की तरह बेशरम नहीं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, वरना इन सब को इन्हीं की जुबान में जवाब दे सकते थे वो। हद तो ये है कि भारतीय सुपरस्टार सुनील गावस्कर और नवजोत सिंह सिद्धू चीख पड़े कि मत करो इस कदर तनकीद। बाबर आजम और रिजवान हीरो हैं तुम्हारे, हार जीत होती रहती है, बेइज्जती मत करो इनकी। इन दोनों को तुम्हारी जानिब से हौसला अफजाई की जरूरत है, मगर क्या करें, अपने ही लोग बकवास करते रहे इन दोनों के खिलाफ, और अब दोनों को T20 से फारिग करवा दिया। हालांकि ये वही दोनों हैं कि जिन्होंने सन 2021 के T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेटों से फतह दिलवाई थी पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ। जी हाँ, बाबर आजम और रिजवान लड़ गए थे पूरी टीम इंडिया को। इंडिया ने 152 रन का टारगेट दिया था और इन दोनों ने ये टारगेट अकेले ही अचीव कर लिया था, और वो भी सिर्फ 17.5 ओवर्स में 18.52 के रन रेट से खेले थे ये दोनों। सुन लो बाबर और रिजवान को स्लो खेलने का ताना देने वालों, सुन लो, 8.5 से भी ज्यादा के रन रेट से खेले थे ये दोनों, और T20 मैच जितवा दिया था पाकिस्तान को भारत से। दोनों ओपनर आए थे और रिजवान ने बनाए थे 79 रन, और वो भी 55 गेंदों पर 144 के स्ट्राइक रेट से खेले थे रिजवान। उन्होंने 3 छक्के मारे थे और 6 चौके। रहे बाबर आजम तो उन्होंने 52 गेंदों पर 68 रन बनाए थे। बाबर आजम 131 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। यूं बाबर ने जड़े थे 2 छक्के और 6 चौके। अब बताएं क्या स्लो खेलना इसे कहते हैं। शर्म से डूब मरे और दोनों अजीम प्लेयर्स पर तनकीद करने वाले। कहा गया ये इल्जाम के ये दोनों ओपनर आ जाते और बाकी प्लेयर्स के लिए मसाइल पैदा करते हैं, इनके खेलने के लिए गेंदें ही नहीं बचती, और जाहलो ये तो बाकी प्लेयर्स के हिस्से का भी काम खुद कर जाते थे। बल्कि इन दोनों को अब टीम से बाहर निकाल दिया गया है T20 से। मोहम्मद रिजवान, जिन्हें कुछ ही अर्सा पहले कप्तान बनाया गया था, इनसे कप्तानी छीन ली गई है और ये दोनों टीम में नहीं हैं। अब देखते हैं कि बाकी खिलाड़ी क्या तीर मारते हैं। रहे वो साबका खिलाड़ी जो इन दोनों पर बेजा तनकीद कर रहे हैं, कभी इनका रिकॉर्ड भी तो उठा के देख लेना यार, कौन सा बड़ा कारनामा किया है इन लोगों ने अपने करियर में। इन लोगों के स्टैट चीख चीख कर बता रहे हैं कि कुछ पल्ले नहीं था इनके, इसलिए ये सब शायद दुश्मनी निकाल रहे हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से। मगर मत भूलें ऐसे लोग कि आसमान का थूका मुंह पर आता है। इस बदतमीजी से बाबर और रिजवान पर कोई फर्क नहीं पड़ना। दुनिया देखेगी इंशाल्लाह बहुत जल्द ये दोनों T20 में वापस आएंगे, और वो भी दानसू अंदाज में। अब आप कमेंट करके बतलाएं क्या मोहम्मद रिजवान और बाबर को T20 से निकाल कर इनके साथ ज्यादती की गई है या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।